गुड आफ्टरनून। अरे यार, होमवर्क है ना शीट का। एक मिनट, शीट मैं निकालना भूल गया। मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ निकालना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत मुश्किल होमवर्क है ना, एक्सरसाइज टू टफ है काफी। चलो तब तक एक काम करते हैं, पहले थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं ना। आज डिस्कशन थोड़ा सेकंड हाफ, मतलब बात के पार्ट में ले लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। राइट। हाँ, लेकिन वेरी टफ क्वेश्चंस करोगे तभी तो स्ट्रांग बनोगे, है ना। तभी आईआईटी के क्वेश्चंस को टफ नहीं बोलोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये फॉर्मूले लिखते जाओ, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना। वेरी गुड। ये जो भी रिजल्ट लिख रहा हूं, हम लोग डायरेक्टली इसको आगे फॉलो करेंगे। वैसे तो मैं यहां पर कंडीशंस लिख सकता हूं, लेकिन तुम उन कंडीशन को माइंड मत करना। तुम्हारा अगर लॉग का कंसेप्ट क्लियर है तो तुम समझ जाओगे कि सर वो जो कंडीशन आप लिख रहे हो वो लॉग की डिफाइनिंग को ध्यान में रख के लिख रहे हो। ए पॉजिटिव, नॉट वन, बी पॉजिटिव। सही है। अगेन कंडीशन लिखने में बहुत जोर आने वाला है कि सर कुछ भी खास नहीं है, लॉग की डिफाइनिंग को ध्यान में रखकर कंडीशंस आराम से लिखे जा सकते हैं। रिमेंबर, अभी प्रूफ ले लेंगे, बट अल्टीमेटली वी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। कर लो, कॉपी कर लो। वेरी गुड ओम। हाँ, ये पूरा ए की पावर में है। ए की पावर लॉग बेस ए ऑफ बी। मैं बार बार तुमको ये बात बोल रहा हूं कि ये जो सेट ऑफ कंडीशंस है ना, इस पर तुम ध्यान मत दो। ये जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है वो ये सेट ऑफ कंडीशंस आराम से सोच लेगा। कॉपीड है।
ठीक है, अभी मुझे और भी फॉर्मूले लिखने हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, प्रूविंग के साथ में चलते हैं। तो लेट्स प्रूव दीज 4, ओके, फिर उसके बाद मैं और रिजल्ट्स कंटिन्यू करूंगा। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी। मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ठीक, टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से तुमको एक आइडिया खुद से आ रहा होगा कि सर लेट्स स्टार्ट कंसीडरिंग log b टू बी x। मैंने ये मान लिया क्योंकि कोई और थॉट तो आ ही नहीं रहा। लॉग में अभी हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि सर हमको तो सिर्फ लॉग की वैल्यू निकालनी आई है, और वो भी लॉग की वैल्यू हम लोग इस तरह से करते आए हैं, है ना, और कुछ तो मुझे आता ही नहीं है। तो आई थिंक मैंने एज्यूम किया। नाउ एज सून एज आई एज्यूम्ड, मैंने जैसे ही इसको एज्यूम किया तो तुमको आइडिया है कि यूजिंग डेफिनेशन कैन राइट दिस। यही लॉग की डेफिनेशन लास्ट क्लास में बताई थी, है ना, सही कह रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हो गया प्रूफ, ये तो खत्म हो गया कि a की पावर x, व्हाट इज x, x को पुट कर दो वापस, तो यू विल से कि सर x तो log b था, log बेस a ऑफ b था। तो मानते हो ये तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई यार, यही तो थी प्रॉपर्टी। तो आगे याद रखोगे कि नंबर की पावर log, लेकिन log की बेस वही है जो नंबर है, मतलब नंबर की पावर log बेस सेम नंबर, है ना, रटने में इजी है कि सर a की पावर log बेस है, तो रिजल्ट कम्स आउट इक्वल टू दिस ओनली। ठीक है, तो अब तो रटना है ना, मतलब 3 की पावर log बेस 3 ऑफ 7, ये कितना होगा, तो माय आंसर 7। ठीक है ना, easy. Now let's move to second property. चलो सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए ये स्पेस कर लेते हैं कि सर इसको यहां से हटाइए, है ना, ये स्पेस को हम यूज करते हैं फॉर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखी थी मैंने, log m प्लस log n, है ना। This I have to prove equal to log mn। तो देखो कुछ लोग शायद मदद कर सकते हैं मेरी कि इसे शुरू कैसे किया जाए, हाउ टू बिगिन, है ना। तो कॉमन सेंस से तुमको फील हो रहा होगा ना कि सर चलो इसको मानते हैं, log m को कुछ मानते हैं, एज वेल एज तुमको log n ये भी आइडिया होगा कि कुछ एज्यूम करके शुरू करते हैं। I assumed log m to be x, okay, and log n to be y, ऐसा मैंने assume कर लिया। Now as soon as I assume this using definition, you will easily say कि सर definition log की हमें आती है, from here a की power x is m, similarly from here a की power y is n। all right, very easy। now I am interested, हाँ सही कह रहे हो सोनाक्षी, I am interested in mn, m into n, है ना। तो अब तुम अपनी जूनियर क्लास की मैथ्स में चले जाओगे कि सर m इंटू एन इज a की पावर x, a की पावर y, और स्कूल में जरूर तुमको पढ़ाया गया है दिस इज a की पावर x प्लस y, mn इक्वल a की पावर x प्लस y।
अब तुमको अच्छी तरह पता है कि सर मुझे लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना आता है और मुझे एक्सपोनेंशियल से लॉग में भी आना आता है। बताओ भाई, डेफिनेशन याद है ना लॉग की? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर रिवर्स प्रोसेस, एक दूसरे के रिवर्स हैं, है ना? तो क्या इस स्टेप से ए की पावर, क्या फ्रॉम हियर कैन यू राइट कि सर एक्स प्लस वाई इक्वल लॉग बेस ए ऑफ एम एन? सोचो इस बारे में, चाहो तो कॉपी पलटा के देख लो, है ना? लॉग बराबर दिस, तो यहां से उल्टा भी तो तुमको लिखना आता है कि सर अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ये लास्ट क्लास में काफी बातें हो चुकी है इस बारे में, है ना? तो मेरा ऐसा मानना है कि तुमको डेफिनेशन तो दिमाग में बैठ चुकी होगी कि सर लॉग की डेफिनेशन इज कंप्लीटली क्लियर। 15 सेकेंड्स क्विकली। ठीक, तो आई होप प्रॉपर्टी इज नाउ क्लियर। एक काम करो ना, साइमल्टेनियसली जो डिवीजन डिफरेंस है उसको भी खत्म करो कि सर उसमें क्या करना है ना? यहां से बोल दो कि आई डिवाइड फ्रॉम हियर, कह दो कि मैंने m अपॉन n कर दिया, तो वो तुम्हारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, which is a की पावर x minus y. And now you again understand कि from this step can write log base a m by n is x minus y. Easy? तो I guess कि तुम्हारा दोनों प्रॉपर्टी 2 and प्रॉपर्टी 3 is now clear. नहीं, अभी एक प्रॉपर्टी और है ना, 15 सेकेंड्स क्विकली। ठीक है ना? तो देख लो क्या क्या प्रॉपर्टी अभी तक मैं लिख चुका हूं। प्रॉपर्टी 1 इज डन, 2 इज डन, 3 इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट? यस, टू प्रूव n log n, ये प्रूव करना है। अब तक तो तुम सोच चुके होगे कि सर कुछ एजम्पशन लेके आप करोगे क्वेश्चन को, और क्या है ना? आप प्रॉपर्टी को कुछ एज्यूम करते हुए, तो अगेन जो लोग थोड़ा समझने लग गए हैं दे विल से कि आप हमेशा एजम्पशन इजी लेते हो, है ना, आसान को लेते हो। तो मेरे ख्याल से मैं किसको इसमें x मान के करने वाला हूं, किसे किसे एज्यूम करने वाला हूं बताओ भाई? 2 लॉग लिखे हुए हैं ना, तो विच आई शुड एज्यूम? वैसे तो दोनों से हो जाएगा कि सर किसी को भी मान लो, लेकिन तुम लोग अगर मुझे समझ लग गए कि ये जो टीचर हैं ये आसान सॉल्यूशन दे पाते हैं, इनसे टफ सवाल नहीं होते, ठीक है? तो वो लोग जानते हैं कि हाँ मैं log m को एज्यूम करूंगा, है ना, इजी सॉल्यूशन रखता हूं, इसीलिए क्वेश्चन भी आसान ही सॉल्व करता हूं, ज्यादा टफ सवाल नहीं कराता मैं। log m is x, है ना? तो फ्रॉम हियर यू विल अंडरस्टैंड m is a की पावर x। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई कि हाँ ये हो गया। नाउ आई अज्यूम कि आप मूव करोगे कि सर m की पावर n, बोथ साइड पावर n रेस कर दिया। अब तुमको स्कूल में फिर पढ़ाया होगा, पढ़ाया है ना स्कूल में, m की पावर n इक्वल a की पावर nx।
ये सब स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। a की पावर m रेज्ड टू n इज a की पावर mn, ठीक। नाउ अगेन यू अंडरस्टैंड कि सर नाउ फ्रॉम दिस स्टेप आप एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो लॉग बेस a ऑफ दिस नंबर m की पावर n कम्स आउट nx। मानते हो गया प्रूफ। x क्या था, log m, यही तो था x। तो माय प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। क्विकली, सब कुछ बहुत इजी लग रहा है ना, होता भी है, ऐसा थोड़ी केवल लग रहा है, ये रियलिटी में इजी है। अभी तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो, तो कुछ दिन तुम लोग थोड़ा रिलैक्स फील करोगे कि सर हाँ काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, है ना। मेरी बताई हुई सारी किताबें अब मैं एज्यूम कर चुका हूं, है ना। तुम्हारे पास है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये मैं एज्यूम कर चुका हूं कि मैंने जितनी किताबें क्लास में रिकमेंड की है, चाहे वो हॉलैंड नाइट हो, चाहे वो प्रिलिप्को हो, चाहे वो एस एल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो ये मैं एज्यूम कर चुका हूं कि वो सब तुम्हारे पास है, ठीक। तो अब ये बार बार मैं नहीं बोलता, अब तो सीधा क्या होगा, क्लास में सीधा होमवर्क हो जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा कि किसी के पास ये बुक नहीं है, मैं ऐसा एज्यूम करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। ट्वेल्थ की भी ले लो, क्या दिक्कत है, ये सर ट्वेल्थ में काम आने वाली भी अभी से ले लो, क्योंकि लेनी तो पड़ेगी, है ना। एक पिज्जा होता है ना, पिज्जा 550 650 का, एक बार में डोमिनोज जाते हो ना, एक बार में खा जाते हो, ठीक है, कि सर एक बार में पिज्जा खा के निकले, ठीक है, और 750 800 का बिल बन करके आ गया एक आदमी का। उतने में ये सारी किताबें आ जाएंगी जिनसे तुम जीवन भर डोमिनोज पिज्जा हट के पिज्जा खा सकते हो। और जो लोग नहीं ले पाएंगे वो समझ रहे हैं कि उनको पिज्जा खाने के लिए आगे क्या होने वाला उनके साथ। ओके, तो लेट मी राइट मोर प्रॉपर्टीज। बेस चेंज थ्योरम, what is base change theorem? This is base change. रटने में देखो इजी है कि लॉग को मैं किसी भी बेस में लिख सकता हूं। तो लॉग का बेस ए है, मैं इसको किसी सेकंड बेस में ले जा सकता हूं। तो देखो मैंने बेस सी में लिख दिया। बस अब रटना यह है कि लॉग बेस सी ऑफ नंबर इन न्यूमरेटर ऑफ बेस विच इज ए इन डिनोमिनेटर। रटना है, नो चॉइस, ठीक। इसी का मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूं जस्ट, है ना। अभी अभी प्रूविंग हम करेंगे। इसका एक अच्छा एप्लीकेशन बताता हूं। फिलहाल बेस चेंज थ्योरम को तो थोड़ा हाईलाइट कर लें हम लोग, है ना। इसके लिए हमारे मन में एक अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि लॉग में सबसे ज्यादा काम में आने वाला कंसेप्ट है ये, ठीक है। लॉग ए बेस बी को अल्फा। अच्छा, अभी अभी देखेंगे, वेट, प्रूफ देखेंगे। पहले तो आप इस रिजल्ट को रटने पे ध्यान दो। बाकी तुम सही कह रहे हो कि प्रूफ का तुमने हिंट दे दिया है मुझे। चलो अच्छा, पहले प्रूव ही कर लेते हैं, हटाओ, फिर मैं इसके और तुमसे अच्छे
एप्लीकेशन पूछ लूंगा। फाइन। तो आई गेस टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी तुम लोग समझ तो चुके हो कि सर दोनों किसी एक को एज्यूम कर लो। तो आई स्टार्टेड कंसीडरिंग लाइक दिस। I suppose this is clear है ना। Now as soon as I assumed, तो I got this। अब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां तक सब ऑल गुड। ठीक। अब मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताओ, अगर दो नंबर बराबर हैं, है ना, इफ टू नंबर्स आर इक्वल, तो अगर मैं दोनों नंबर का लॉग ले लूं टू सम बेस सी ऑफ बोथ नंबर्स, मानते हो वो भी इक्वल होगा। सही है। आराम से सोचो इस बात को कि सर 4 और 4 आपको पता है बराबर होते हैं, है ना, मानते हो ना 4 बराबर होता है। तो अगर मैं दोनों का लॉग बेस 3 ले लूं, तो जिनको थोड़ी भी बुद्धि है वो समझ जाएंगे कि सर ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना। दिमाग पे जोर डालो कि नंबर अगर बराबर हैं तो उनके लॉग भी बराबर होंगे, प्रोवाइडेड टेकन टू सेम बेस, है ना। तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि फ्रॉम दिस स्टेप मैं लिख सकता हूं, मैंने दोनों साइड लॉग बेस सी ले लिया, log base c, log base c, numbers are equal so their log will also be equal, है ना। तो इस स्टेप में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब यूजिंग प्रीवियस प्रॉपर्टी, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, तो log ऑफ a की पावर x को मैं लिख सकता हूं log a, अभी फॉर्मूला सीखा है। सही। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया क्वेश्चन कि फ्रॉम हियर इंप्लाइज x इक्वल log b अपॉन log a। अब मेरे ख्याल से x को तुम वापस पुट कर दो, देख लो तुमको आ गया प्रूफ कि हाँ सर ये सही आ रहा है। x इज व्हाट log base a ऑफ b। तो आई गॉट द प्रूफ। सही है ना। $15 seconds क्विकली। इजी है ना। अब इसका एक मैं बहुत छोटा सा तुमको एप्लीकेशन बता रहा हूं, जस्ट तुम खुद सोचना। अगर मैं नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दूं, इफ आई इंटरचेंज देम, मैंने नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दिया, तो डोंट यू थिंक कि दे विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। प्रूव कर दो कि सर दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आगे से मैं इस तरह के थॉट डायरेक्ट यूज कर लूंगा, है ना। ये इतने इजी रिजल्ट है कि लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में कि सर नंबर और बेस को इंटरचेंज करो ना तो वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। हाँ, तो मुझको ये प्रूव करना है। तो तुम समझ रहे हो कि सर ये अलग अलग बेस होने की वजह से मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है ना। तो चलो एक काम करते हैं, सबको सेम बेस लिख देते हैं। तो क्या मैं log b log a को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं यूजिंग बेस चेंज थ्योरम? क्या मैं लिख सकता हूं log c ऑफ b log c ऑफ a? सोचो
इसी तरह से दिस क्वांटिटी, जस्ट नाउ वी हैव सीन बेस चेंज थ्योरम, और बेस चेंज थ्योरम तुमने अभी अभी समझा है कि सर लॉग न्यूमरेटर में आता है नंबर और डिनोमिनेटर में आता है बेस। तो इफ आई राइट लॉग बेस b ऑफ a, तो इट विल कम आउट log c ऑफ a log c ऑफ b। मानते हो सब कैंसिल हो गया एंड आई गेट 1। आसान है ना। तो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफ रिक्वायर्ड आई विल यूज इट। ठीक, तो मैं इसका एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर लूंगा कि नंबर और बेस को इंटरचेंज करो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, अच्छा तुम लोगों ने एक बात नोटिस की कि मैंने बेस चेंज थ्योरम लिखी तो मैंने सेट ऑफ कंडीशंस नहीं लिखे, क्योंकि मैं धीरे से ये अज्यूम करने लग गया हूं कि तुम्हारी समझ अब काफी इंप्रूव हो चुकी है ना। तो अगर मैं नहीं भी लिखूं ना तब भी तुम खुद लिख सकते थे कि सर व्हाट आर द सेट ऑफ कंडीशंस हियर। तो तुम खुद ही लिख सकते थे कि सर देखो ए पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट 1, सी पॉजिटिव, नॉट 1 एंड बी पॉजिटिव, है ना। तो बिल्कुल मैंने क्या कहा, ये सेट ऑफ कंडीशंस पर तुम बिल्कुल प्रेशर मत लेना कि यार ये इतनी भारी कंडीशन कैसे याद करूं, है ना। तो उसके लिए ज्यादा तुमको नहीं सोचना है, तुमको सिर्फ ये सोचना है कि यार लॉग का बेसिक पता है ना कि लॉग कब डिफाइन होता है, बस। तो वो लॉग की डिफाइनिंग से ऑटोमेटिक ये सेट ऑफ कंडीशंस जनरेट हो जाएंगी कि दीज आर द कंडीशंस, है ना। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। कॉपीड। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा। ठीक, ओके। नाउ ये सब रिजल्ट याद करने वाले रिजल्ट हैं, ध्यान रखना। नाउ और फॉर्मूले कि सर अभी प्रॉपर्टी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और प्रॉपर्टीज रखनी है, ऐसा तुम चाहते हो ना कि सर थोड़े से लॉग के और फॉर्मूले बना दो जिससे प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो और आसान होगा। तो चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। बस मेरे ख्याल से इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है टू रिमेंबर। अब यार जबरदस्ती करके मैं तुमसे कहूं कि सर एक फॉर्मूला और ऐड कर देते हैं, है ना, कि अगर बेस और नंबर दोनों को पावर रेस करेंगे तो वैसे तो तुम्हें इतना कॉमन सेंस है। सब कुछ जो बोर्ड में लिखा है ना वो सब कुछ क्लियर है, वो जो लिखा है ना वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। अब अननेसेसरी तुम अपनी तरफ से कुछ भी पुट करो। कंडीशन में लिखा है बी पॉजिटिव, अब कोई लिखे कि सर बी इज 1 और नॉट, तो यार नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस डाउट है। बी पॉजिटिव का मतलब समझो कि बी पॉजिटिव में क्या क्या वैल्यूज होती है ना। अगर उसमें 1 है तो इसका मतलब है 1 अलाउड है, और क्या।
सेट ऑफ कंडीशंस छोड़ो, पहले अपन प्रूफ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से, एक मिनट, एसी बंद कर दिया क्या? गर्म है। आई थिंक इसे प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं मेहनत नहीं करने वाला कि सर इसको फिर से हम कुछ एक्स माने, अब कुछ नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से अगर ये क्वांटिटी बेस के बजाय नंबर होती तो तुमको फॉर्मूला आता था, तो जिस बात से तुम कंफर्टेबल हो तुम वो कर लो। तो आई थिंक log am ऑफ b को मैंने तुरंत कहा कि इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b am। सोचो सही लिखा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए। अभी अभी कहा था कि बेस और नंबर को इंटरचेंज करने से रेसिप्रोकल हो जाता है। अब तुम जानते हो कि इसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी आई नो log बेस b ऑफ a इंटू m। दिमाग में जा रहा होगा ना कि सर ये फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है ना? अब I want to take this again to numerator, तो you will understand कि फिर से बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दो। I think you understood the proof। प्रूफ समझ आ जाना चाहिए क्विकली। नहीं, अब क्यों एज्यूम करूं? मैं कह रहा हूं जितनी प्रॉपर्टी हमको आती है ना उनकी मदद से अब ये डायरेक्ट हो गया। तो क्या अब मैं इस बात को रटने पर ध्यान दूं कि सर पावर रेज करने की प्रॉपर्टी, अगर नंबर में पावर रेज होता है तो पावर बाहर आ जाता है इन न्यूमरेटर, और वहीं अगर बेस को पावर रेज किया जाता है तो अगर मैं पावर को बाहर निकालूंगा तो पावर 1 अपॉन आता है। तुम तो रटने पे ध्यान दो कि सर इस रिजल्ट को हम याद कैसे करें। ठीक है, अब मैं इसका तो प्रूफ दूंगा ही नहीं, ये तो दो रिजल्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि यहां से अगर आप पावर बाहर निकालोगे b की पावर n से तो वो n आ जाएगा। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ना? 2 स्टेप ही तो लगेंगे कि सर इसमें आपकी 2 प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। आप इसे log am ऑफ b लिख सकते हो n टाइम्स, और फिर अब तुम कहोगे कि सर अब ये ऊपर ये प्रॉपर्टी का यूज करो, तो log a ऑफ b तो वो अपॉन m। तो मेरे ख्याल से दोनों रिजल्ट को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया हुआ है यहां पर, है ना? तो अब हम लोग याद करने पर ध्यान दें कि सर हमें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन चाहिए, है ना? और रही बात सेट ऑफ कंडीशन की, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे में मैच्योरिटी आ रही है, तुम सेट ऑफ कंडीशन बता सकते हो कि सर सेट ऑफ कंडीशन होगी a पॉजिटिव नॉट 1, b पॉजिटिव, m नॉट 0। m 0 नहीं होगा, है ना? अब मैं इसके लिए सेट ऑफ कंडीशंस नहीं लिख रहा है ना, इसके लिए भी यही ऊपर की सेट ऑफ कंडीशंस ही तो कॉपी हो जाएंगी, पूरी की पूरी नीचे कॉपी हो जाएगी, है ना? चलो अब इसके प्रूफ पर चलते हैं, है ना? मिडिल वन कर लिया ना, वेरी गुड। तो इसके लिए स्पेस है मेरे पास? नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसमें शायद तुम परेशान कर सकते हो मुझे, है ना? चलो नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। देखो मुद्दे की बात क्या है कि सर हमें याद करना है, और इस रिजल्ट को तुम लोग कैसे याद कर रहे हो? ये जो अब मैं प्रूव करने वाला हूं इसको तुम लोग याद करने में ध्यान दे रहे हो कि सर ये दोनों आपस में इंटरचेंज, बेस को सेम रखते हुए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब प्रूविंग पे ध्यान देते हैं, हाउ टू प्रूव। ठीक, बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि ये सब
जो भी मैं प्रूफ बताता हूं ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आते हैं, है ना, कि सर यही तो आइडियाज होते हैं और यही आइडिया से आपको सवाल करने में भी मदद मिलेगी। नाउ ये लिखा हुआ है, तुमको लग रहा होगा कि सर ये जो ए है ना, ए, इसको मुझे सी बनाना है कि यार ये ए की बजाय सी आ जाए। तो एक नंबर को हम पावर रेस कर रहे हैं और वो सी बन जाए, तो क्या तुमको लगता है ना कि सर एक रिजल्ट है जो ए को सी बना सकता है, और वो है जो सबसे पहला रिजल्ट आपने लिखा था। सोचो कि सर सबसे पहला रिजल्ट ये आपकी मदद करेगा सी बनाने में। सोचो इस बात को, दिस विल हेल्प ऑब्टेन सी। कुछ दिमाग में गया? ठीक, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसे हाउ टू कन्वर्ट टू सी, दिस इज द आइडिया, है ना। अब तुम समझ गए कि सर ये तो आइडिया है ना। अरे वो किताबों में बल्ब बनाते ना कि ये थॉट, कि इसको प्रूव करने का व्हाट इज द की थॉट, तो बल्ब बना देते हैं ना। कुछ अच्छे किताबें होते हैं कि जिनमें इस टाइप के लिख देते हैं, एक हिंट लिख देते हैं और फिर बल्ब बना देंगे, देखो ये क्लिक किया, है ना, ये दिमाग की बत्ती जली, है ना। तो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया, ओके। सो दिस आइडिया विल हेल्प। नाउ हाउ टू ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो आई गेस यू अंडरस्टूड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बेस चेंज, बिल्कुल सही कह रहे हो, लॉग बेस बी ऑफ सी, क्योंकि मुझे बेस ए में इंटरेस्ट है, तो बेस चेंज थ्योरम विल हेल्प। यूजिंग बेस चेंज कैन राइट लाइक दिस। यहां तक कोई ट्रबल नहीं हुआ? ठीक, कोई बात नहीं, राइट। अब किसी को कुछ समझ ना आए तो उसकी क्या कोई मदद कर सकता है? फाइन। अब उसकी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है, पता है कौन? वो खुद, कि वो खुद क्लास के बाद बैठेगा, नोट्स पलटाएगा, दोबारा पढ़ेगा, उसको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, हेल्प योरसेल्फ। नाउ आई फाइंड कि स्कूल की मैथ्स में फिर चले जाओ। मानते हो मेरा टारगेट तो ये है, मेरा टारगेट ये है ना, तो आई गेस यूजिंग प्रॉपर्टी टॉट इन स्कूल you will write this expression like this. ऐसा स्कूल में पढ़ाया गया है, a की पावर mn को मैं a की पावर m रेज्ड टू n लिख सकता हूं, ठीक। पॉइंट क्लियर है ना। इतना हिंट देने के बाद भी कह रहे हैं कि बेस ए क्यों, है ना। सरप्राइजिंग। क्लास के बीच में मत आया करो यार, शुरू से आया करो, अदरवाइज मत आया करो, ओके। तो आई फाइंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस इज सी। नाउ सी का पावर 1 अपॉन लॉग बेस ए ऑफ बी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर बेस और नंबर को फिर चेंज कर दो, तो माई आंसर विल बी, चलो गॉट द प्रूफ। बस अब रट लो, अब तो हम सीधा एप्लीकेशन पे चलेंगे, है ना। तो नाउ यू रिमेंबर कि ये दोनों को इंटरचेंज कर दो तो इक्वल रिजल्ट आता है। डन, राइट, फाइन। अब यूं ही मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जैसे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, तुमने 2 नंबर पर देखी ना कि सर लॉग बेस ए ऑफ एम m1 प्लस लॉग बेस ए ऑफ m2, है ना, इज लॉग बेस ए ऑफ m1 m2, सही है।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या दो से ज्यादा नंबर अगर होंगे तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी? कि सर दो से ज्यादा नंबर हैं, देन सोचो। इफ दिस, तो मेरे ओपिनियन में यू कैन इजिली से कि सर कुछ भी नहीं है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 M2 M3 M4, ये आ जाएगा। मैं प्रूव नहीं कर रहा, है ना? तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों, क्या ना कि सर जो सीखा है ना हम तो उस आइडिया से बताएंगे। ये तो सीखा ही है तुमने, तो दिस बिकम लॉग बेस ए ऑफ M1 M2। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई ट्रबल है ही नहीं। अब तुम समझ रहे हो कि सर इस तरह से तो प्रोसेस बढ़ती जाएगी। सही है ना? नाउ आई क्लब दीज टू, लॉग प्लस लॉग, तो ये दो का ही तो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना? ये दो नंबर ही तो है, लॉग प्लस लॉग, केवल दो ही तो लॉग है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ सर ये दो के फॉर्मूले को कंटिन्यू करते करते, तो मेरे ख्याल से नाउ वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये सम का फॉर्मूला तो दो पर दिखाया था, ये इन्होंने दो से ज्यादा नंबर पर कैसे लगा दिया। सही है ना? तो एप्लीकेशन सब हो जाएंगे, है ना? इजी। ऐसा ही कुछ तुम डिवीजन के बारे में भी थॉट रखते होगे कि सर डिवीजन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि इफ आई गेट सिचुएशन लाइक अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो डोंट यू थिंक कि मैं उठा के सबको एक सिंगल लॉग में लाके लिख दूंगा? सोचो, दिस होल क्वांटिटी इज नथिंग बट x1 x2 अपॉन y1 2 3। देखना बात समझ आई? मेरे हिसाब से आराम से समझ आनी चाहिए कि सर ये जो नेगेटिव है ना ये अपॉन में जाते हैं। भाई ये एक सिंगल लॉग हो गया, ओरली सुन लो, ये एक सिंगल लॉग हो गया लॉग x1 x2, फिर माइनस लॉग y1, तो डोंट यू थिंक ये आ जाएगा लॉग x1 x2 अपॉन y1, फिर ये पूरा एक सिंगल लॉग हो गया लॉग x1 x2 अपॉन y1। अरे इतना पूरा यहां तक मैं पहुंच गया कि सर यहां तक आप पहुंचे तो ये आया लॉग x1 x2 अपॉन y1। ठीक, अब लॉग y2 करना है, माइनस लॉग y3। तो अब इतना क्लब किया मैंने, जब ये क्लब करूंगा तो लॉग m माइनस लॉग n। तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो कि ये हो क्या रहा है। सो दिस विल कम आउट माइनस y3। तो नाउ यू गेट दिस। तो मेरा कहना तुम समझ गए कि सर ये सम, डिफरेंस, ये मैं कितने पर भी लगा सकता हूं, है ना? एप्लीकेशन सही है। हम्म, 15 seconds क्विकली। डन। तो प्रॉपर्टीज नाउ क्लियर है ना?
फाइंड आउट। कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखूंगा। क्वेश्चन कॉपी हो गया? अरे वाह, ग्रेट। राहुल, नक्षत्र। बाकी लोगों को करने दे थोड़ा, है ना, इतना जल्दी आंसर मत करो। आई विल अभी आंसर को थोड़े टाइम के बाद देखूंगा, है ना। मोहित, जिसके करेक्ट आंसर्स होंगे सिर्फ उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, पीयूष भी, आई थिंक पीयूष ही नाम था ना। डी, कार्तिकेय, पूर्वी, आदित्य, अर्नब। सही है, सबका आ रहा है। समर्थ, अभी अभी प्रॉपर्टी सीखी है, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से ए, एटलीस्ट ए अब तक सबने निकाल लिया होगा। हाँ ठीक है देव, मानते हो? इस ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से कर दूं क्या कि सर ये क्वांटिटी यूजिंग प्रॉपर्टी, सीधा फॉर्मूला log 11 दिस ब्रैकेट क्वांटिटी इज 1331। अब यार 1331 को तुम लोग सोचो, ये 11 क्यूब होता है ना। 1331 इज नथिंग बट 11 क्यूब। तो माय आंसर टू दिस इज 3। मेरे ख्याल से ए में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सही है हर्ष, अप्रतिम। ठीक, नाउ कमिंग टू बी। तो हाँ गुंजन ठीक है, तो आई गेस बी को डायरेक्टली तुम लोगों ने लिखा होगा कि सर लॉग बेस 385 5 इंटू 7 इंटू 11, और जिसका कैलकुलेशन सही है उसका ये 385 आया होगा। तो इट इक्वल 1, ये क्वांटिटी 385 बन रही है। सही,
नाउ कमिंग टू दिस, हाँ ठीक है, निशांत, तनीषा, ठीक है, लॉग बेस 5, मानते हो ये वैल्यू, यार वो 625 को चेक करो, 625 इज 5 की पावर 4, तो मानते हो ये वैल्यू 4 आ गई। एक बार मन में सोचो कि 5 को क्या पावर रेस करने से 5 की पावर 4 बनेगा, तो 4 पावर रेस करने से दिस इज 4, तो log 4 log 2 ऑफ 4, तो नाउ आई थिंक सर ये क्वांटिटी 2 आ गई, log 4 ऑफ 2, आराम से सोचो, नाउ log 4 ऑफ 2, तो आई गेस कई लोग समझ गए कि सर ये हाफ, इजी। नाउ कमिंग टू डी, डी में भी अगर कुछ इजी सोचना है, हाँ ठीक है ना रक्षित, और भी कुछ लोग थे ना, प्रगति आई थिंक, ओके, इसे तुम्हारे पास ऑप्शन है, कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर इसको log बेस 10 बनाइए, log बेस 10, तो 10 स्क्वायर सही, तो हाफ, अरे 10 स्क्वायर था ना, तो तुमको तो पता है पावर को बाहर लेने का क्या मतलब है, 16, अब तुम लोग तो समझदार हो कि सर 10 की पावर log बेस 10 ऑफ 16 हाफ, वही स्कूल की प्रॉपर्टी a की पावर mn, तो a की पावर mn आई कैन ऑलवेज राइट a की पावर m रेज्ड टू n, नाउ यू अंडरस्टैंड कि दिस क्वांटिटी इज 16, तो 16 की पावर हाफ, so that comes equal to 4। मेरे ख्याल से मैंने ए बी सी डी सब निकाल दिया, तो अब तुम आंसर कर सकते हो कि माय फाइनल आंसर इज ए 3 बी 1 सी हाफ डी 4, तो करेक्ट आंसर, जिसका गलत आया है वो लोग चेक कर लें अपनी गलती, फाइनल आंसर वॉज 3/2। 10 seconds क्विकली, हाँ कैसे भी करो, कैसे भी, मल्टीपल वेज हैं, है ना, कि सर इस क्वेश्चन को, है ना, कोई लिख रहा है वहां पर कि सर मैंने 16 और 10 को इंटरचेंज कर दिया था, तुमको जो समझ में आए उससे करो, क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर डी को मैंने ऐसे लिख दिया था, log बेस 100 ऑफ 10, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और log बेस 100 ऑफ 10 इसको मैंने ओरली पहचान लिया कि ये हाफ है, 100 को कितनी पावर रेस करें कि 10 बन जाए, तो ये 16 की पावर हाफ आ गया विच इज 4, है ना, तो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व ए क्वेश्चन, अरे दो दो तरीके से लोगों का डी आ गया, अब तुम, है ना, अब ये तुमको एक कंफ्यूजन होने का हक ही नहीं है तुम्हारे पास कि D4 कैसे आया, है ना, डन, 5 more seconds quickly, कंटिन्यू करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लिखता हूं, आंसर लिख रहे हो, रजनीश, राहुल, डी, प्रखर, अनिंदिता, मोहित, भावेंद्र, सभी का सही है, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया नहीं, वंश, प्रणय, प्रीति, अर्जिता, तो नाम भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आदित्य, हर्ष, नक्षत्र, अर्नब, अपूर्व, कार्तिकेय, सभी का सही है,
दीपिका तुम्हारा कमेंट देख, अब देखूंगा, अब अगर नजर आएगा तो बताऊंगा। कार्तिकेय, आनंद, विश्वजीत, मृण्मय, आनंद, यश, अचिंत। ओके, मेरे ख्याल से बहुत आंसर्स मैंने देख लिए ना। सोनाक्षी, और कौन था? रजत, रजत आई थिंक ना, मिस हो गए। चलो, आयुष, आनंद, बस अब ठीक है। ओके, आई थिंक ये कुछ ज्यादा इजी था ना। तुमको थॉट आया होगा ना कि बेस 2, तो क्यों ना सेम बेस बना दिया जाए। रीजन कि जो लॉग के फॉर्मूले हैं वो सेम बेस पर लिखे हुए हैं, तो लेट्स मेक बोथ सेम बेस। तो इसे भी सेम बेस 2 बना देता हूं। तो तुमको क्लिक हुआ होगा कि सर इसको लिख लेते हैं 2 क्यूब। अब मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन जल्दी देख लिया। मैंने कहा ये जो 125 है इसको भी 5 क्यूब क्यों नहीं देख लेते हो? 125 इज 5 क्यूब। हाँ ठीक है, सबका आंसर जिसका 1 आ रहा है, ऋषभ, ठीक। तो आई थिंक यूजिंग प्रॉपर्टी यू अंडरस्टैंड log base 2 of 10 minus log base 2 of 5। अरे वो 3/3 कट गया, 3/3 become 1। सही। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी you can write it log base 2 of 10/5। I think this is log base 2 of 2। हाँ ठीक है विशा, ठीक है। कुंदन, बस ठीक है, रहने दो यार। log base 2 of 2, आंसर इज 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। अब अगले का आंसर, प्रत्युष, दीपिका, नेक्स्ट का आंसर देख रहा हूं मैं अब। नक्षत्र, प्रशांत, शिवम, सारंग, रजनीश, प्रखर, राहुल, डी, अर्नव, मोहित। यार होशियार बच्चे यार, तुम लोग इतना जल्दी आंसर देते हो कि मैं ही नहीं देख पाता हूं। है ओम माथुर था शायद, आई थिंक ऊपर। आदित्य, मधुरिमा, कार्तिकेय, आनंदिता, राइट। आनंदिता ने आंसर सही लिखा था, कंफ्यूज हो गया मैं। उत्कर्ष, समर्थ, अर्नव, शशांक, ऋषिका। अरे स्लो यार। कार्तिकेय, समर्थ बोल दिया मैंने। डी, प्रियम, नहीं वंश गलत है। ठीक है, अब करें प्रांजल। लाइन ऑफ थिंकिंग, क्या सभी का लाइन ऑफ थिंकिंग ठीक है अपूर्व? है ना, सबका लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि सर सबको सेम बेस लिख दिया जाए, है ना? ठीक है उत्कर्ष, ओके। तो सबको सेम बेस, तो तुम्हारा जो मर्जी हो कि सर जो मर्जी बेस लिखो। तो मैंने क्या किया, हटाओ सी बेस। सी को इमेजिन करते रहना कि व्हाट इज सी। ओके, यूजिंग बेस चेंज कैन राइट log c, सॉरी बेस चेंज थ्योरम तो सीख चुके होंगे सभी लोग, है ना? ठीक है अचिंत। नाउ यूजिंग बेस चेंज, सबको सी में, सबको सेम बेस बना दिया। log 4, log 3, log 5, log 4। मेरे ख्याल से कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, है ना? चाहो तो और 1-2 नंबर और लिख के देख लो कि नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी log 6 अपॉन log 5 एंड सो ऑन टिल लास्ट। चलो आखिरी के भी 2 नंबर लिखता हूं, log c of n, n-1 एंड log c of n+1 अपॉन log c of n। तो यू कैन इजिली फॉलो कि सर सब कट रहा है,
log 3, log 3, log 4, log 4, log 5, log 5, log 6, आगे कट रहा होगा टिल log n। ये सब कैंसिल एंड फाइनली वी आर ओनली लेफ्ट विथ, है ना, हम लोग सिर्फ रिमेन कर रहे हैं विद log n+1 एंड log 2। इजी, जिसको कि मैं वापस क्या मैं लिख सकता हूं कि सर log बेस 2 ऑफ n+1। मैंने क्या कहा था, तुम कोई भी बेस लेना चाहो ले लो। हो सकता है कुछ स्मार्ट लोगों ने क्या किया कि सर हमने तो सबको log बेस 2 ले लिया था, समझ गए, तो तुम्हारी जो मर्जी वो ले लो, राइट। तो कंफ्यूजन था तो मैंने कहा हटाओ सी ले लेते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई, log n+1 अपॉन log 2, तो बेस चेंज थ्योरम तुमको लगानी सबको आती है। तो दिस इज माय रिजल्ट। नाउ आई थिंक तुमको log की डेफिनेशन तो आती ही है, log 2 n+1 is 10। तो आई थिंक यूजिंग डेफिनेशन n+1 is 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए यार, 1024 होती है ना। तो माय फाइनल आंसर इज 1023। ये आंसर है। 10 सेकेंड्स क्विकली। अब मैच कर लो, अपने आंसर्स मैच कर लो, ठीक है ना। डन, यस। फाइंड आउट। पहले का आंसर गुड। आई थिंक सभी ने पहचान लिया, है ना, कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन में कि सर 7 log 5 इज 5 log 7। यूजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली, ये दोनों इंटरचेंज, है ना, याद आ गया। सिमिलरली 3 log 7 इज 7 log 3। तो फाइनल आंसर इज 0। अगला।
क्या बात है अर्नब, सही। अगले का आंसर बता रहे हो ना? करेक्ट बता रहे हो। बाकी लोग भी करें। निखिल, करेक्ट। कॉपी तो कर ही लिया होगा ना सभी ने? ऋषिका, अपूर्व, लास्ट क्वेश्चन क्या था? 5। वंश, अभिनव, सोनाक्षी, कार्तिकेय, आयुष, अविशा, संचित, रक्षित है ना? हाँ। और भी कोई दिखा ना? रक्षित बोल दिया भाई। प्रशांत, ओके। थॉट प्रोसेस ये है कि क्या ये पावर 16 है? भाई मुझे तो फॉर्मूले लॉग पर आते हैं ना, लॉग प्लस लॉग नजर आ रहा है, लेकिन तुमको लग नहीं रहा सर ये 16 प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या मैं इसे लॉग 10 16/15 की पावर 16 लिख सकता हूं? सोचो, इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं? सिमिलरली 12, तुमने जो प्रॉपर्टीज सीखे मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं। लॉग बेस 10, आई एम टेकिंग दिस 12, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि आई कैन राइट 25/24 रेज्ड टू 12। सोचो, आराम से सोचो। ठीक है, उरोज प्लस 81/80 पावर 7। अब मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझदार हो कि सर इस
सभी लॉग को एक सिंगल लॉग में लिख दीजिए। 2 इंटू 16/15। अब तो यार ये स्कूल की मैथमेटिक्स आ गई है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो 5th 6th क्लास की मैथ्स तुम्हारे काम आ जाएगी नहीं। दिस इज व्हाट आई गेट। अब तो तुम लोग थोड़ी सी अलजेब्रा समझते हो कि सर प्राइम फैक्टर लिखिए तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो प्राइम फैक्टर लिख करके देख लो क्या आता है। 2 की पावर 4 बिकम 2 की पावर 64, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 3 की पावर 16 5 की पावर 16। दिमाग में जाना चाहिए क्या कर रहा हूं। 25 विच इज 5 स्क्वायर, 5 की पावर 24, 2 क्यूब इंटू 3, 2 की पावर 36, 3 की पावर 12, 3 की पावर 4, 3 की पावर 28, 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 28, 5 की पावर 7। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई करो। दिस कम्स आउट 10। सब कट जाता है कि सर ये फाइनली 10 आता है। करके देख लो चाहो तो फाइनल आंसर इज 1। 10 सेकेंड्स क्विकली। सोनाक्षी 6 का आंसर बता रहे हो। हाँ सही बता रहे हो। 6 बहुत ज्यादा इजी था नहीं। हाँ 6 का तो सभी लोग बता देंगे, देख रहा हूँ सबका ही 6 का आंसर आ चुका है। अब मैं 6 के लिए नाम नहीं कॉल कर रहा है ना, बहुत टाइम यूज हो जाता है उसमें। ये हटा दूं आई थिंक, है ना, कॉपीड राइट। ये हो गया होगा। जिसका 6 हो गया वो 7 पर जाए। 6 का आंसर इज 0। होमवर्क डिस्कस करना है यार। हाँ थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं ना। सेवेंथ का कैसे 0 आ गया यार। मेरे ख्याल से 6 तो सबसे बन गया। अब तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग तो क्लियर है ना कि सर लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि सबको कॉमन बेस बनाया जाए। तो कॉमन बेस के लिए लॉग बेस 3, तो तुमने इसे भी पहचान लिया कि सर 3 स्क्वायर। और कुछ लोगों ने साइमल्टेनियसली इसको भी पहचान लिया सर 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 2 क्यूब, है ना। तो मानते तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। 2 अपॉन, इसको मैं डायरेक्टली लॉग बेस 3/2 ही लिख रहा हूं क्योंकि तुमको अकल है कि सर ये 2/2 ही तो हो गया, और ऐसा ही ये 3/3 हो गया। आंसर इज 0। अर्नब करेक्ट, सारंग करेक्ट। यही है ना आंसर। हाँ सही है। जब थोड़े कम आंसर्स आते हैं तब नाम लेने में ठीक लगता है ना। थोड़े टफ क्वेश्चंस में ही आई थिंक कॉल करूं तो बेहतर है।
बाकी टफ तो खैर ये भी नहीं है, क्योंकि तुमको लाइन ऑफ एक्शन तो तुमको पता है कि सर सवाल को सोचते कैसे हैं। अरे जब करेक्ट आंसर होगा तभी तो बोलूंगा, गलत आंसर को बार बार लिखने से सही थोड़ी हो जाएगा वो। प्रखर करेक्ट। सोनाक्षी करेक्ट। अश्कृत करेक्ट। नक्षत्र ऋषिका ओम माथुर ना, ओम माथुर एक बार आंसर फिर से लिखो। हाँ सही है, करेक्ट है। ओम माथुर इज राइट। प्रियम अभिषा मृण नहीं, मृणमय नहीं। ऋषिका तो बोल चुका हूं ना मैं। समर्थ ओके, मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम गिवन, राइट। तो तुम लोग समझ चुके हो ना कि सर सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्शन ये है कि आप कॉमन बेस बनाइए। कार्तिकेय करेक्ट। ठीक, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस 3 बना दूं सबको, सबको लॉग बेस 3 बना देता हूं। ठीक, तो अभी तुम्हारा लॉग बेस 3 12, इसे भी लॉग बेस 3 लिख रहा हूं। जिसका आंसर 2 है वो लोग करेक्ट हैं, बाकी लोग सब गलत हैं। ठीक, log base 3 of 36, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। तुम तो जानते हो कि सर लॉग के जितने क्वेश्चंस कर रहे हो आप सब में कॉमन बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज कॉमन बेस पर लिखे हुए हैं। माइनस log base 3 of 4 इंटू log base 3 of 108। अब यार एक काम करो, थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वाई नॉट वी राइट नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स। इसको जरा प्राइम फैक्टर्स में लिखो, है ना। तो 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो कितना होगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, टू स्क्वायर 108, आई थिंक 3 क्यूब 2 स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने? ठीक, अब तुमको प्रॉपर्टीज तो आती है। log बेस 3 ऑफ 3, क्या मैं log बेस 3 ऑफ 3 को डायरेक्ट 1 नहीं लिख दूं कि सर log बेस 3 ऑफ 3 प्लस log बेस 3 ऑफ 2 स्क्वायर? क्या 2 स्क्वायर को तुम 2 log 2 लिख सकते हो? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो ना। log बेस 3 ऑफ 3
log base 3 of 2 square. Similarly, log base 3 of 3 square 2, log base 3 of 2 square. जो प्रॉपर्टी सीखे हैं ना मैंने, उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो तुमको दिख रहा होगा कि सर log 2 थ्रू आउट कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तो कोई कह रहा है बार बार कि सर टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो टी मान लो, log 2 को टी मान लो। आई थिंक 2 log 2। नाउ log 3 cube is 3, log 3 2 square is 2 log 3, 2 log 2 सॉरी, log base 3 of 2। सही है। अब तुम चाहो तो अपने कन्वीनियंस के लिए कि सर बार बार log 2 कौन लिखेगा, है ना, तो log 2 को अगर t रीड करते हो तो देख लो कहाँ जाऊं यार। ब्रैकेट खोल करके खत्म करो। तो यू कैन सी कि ऑल टर्म्स कैंसिल आउट। खोलो ब्रैकेट खोलो, तो ओनली 2 रिमेन्स, 2 40 2t 60, हियर ऑल्सो 60, 40 स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो सब कैंसिल हो गया एंड फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, तो सिंपली वी आर डूइंग नथिंग, ओनली अप्लाइंग फॉर्मूले। जो भी लॉग के फॉर्मूले सीखे हैं वो लगा रहे हैं बस। यार अब तो तुम क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाओगे। एक मिनट देखो, चैट चल रहा है क्या अभी? मेरे साथ तो टाइम आउट हो गया। क्वेश्चन 1 to 5 एनी डाउट? देखो क्वेश्चन 1 to 5 में फटाफट लिखो कौन कौन से सवाल डाउट है। 1 to 5, हाँ होमवर्क में पूछ रहा हूं, टाइम इज ओवर। नहीं शीट कल कर लेंगे, लेकिन अभी लिख सकते हो क्या क्वेश्चन नंबर 2, या आंसर है 2? हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 2 and 4, सारे मत लिखो यार, ठीक है ना। 2 and 4 and 3 भी है। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 तो तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे ऐसा याद है, ये मैंने करा रखा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ओरल हिंट दूंगा। 10/10 इज इक्वल टू n/m, यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझ गए? तो n माइनस एम अपॉन n प्लस एम इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 10 प्लस 10। तो पहला सवाल तो गारंटी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था। रीजन, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा फेवरेट जोन है कि सर ये तो मेरा फेवरेट आइडिया का सवाल आ गया। देखो इसको पहचानते हो ना कि अरे यार θ2 θ फॉर्मेट। सोचो, साइन π/7, साइन 4π/7। मानते हो तुमको अपॉन 4 बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। देखो देयर इज अ 4 वो है मेरे पास, दोनों कॉस के पास 2 2। अरे कुछ समझ रहे हो यार, कॉस से क्लब होके by2 तो 4 आया, वो 4 कट गया, -1। अब तो तुम समझदार हो यार, एलसीएम लेके क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस साइन π/7 अपॉन π/7। अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है मैंने। एक्चुअली तुमको लग रहा होगा ना सर c माइनस डी लगाओगे तो 3π/14 आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा आंसर देख रहे हो कि किस फॉर्मेट में। तो मैंने कहा कि एक काम करो ना, तुमको रिडक्शन फॉर्मूला भी तो आता है, क्या मैं इसे पाई माइनस 3π/7 लिख सकता हूं? तो यूजिंग दैट, मानते हो अब तुम्हारा डिनोमिनेटर अब कट जाएगा। साइन 3π/7
माइनस π/7 हो गया क्वेश्चन। बस अब तो खत्म हो गया। 2 sin π/7 cos 2π/7 अपॉन sin π/7, तो इट इक्वल 2 cos 2π/7। तो मेरे ओपिनियन में क्वेश्चन नंबर 2 आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, 5 seconds क्विकली। कॉपीड। बस 5 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा मैं, ठीक है। इसने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल और ए एंड बी आर एक्यूट, तो मानते हो a प्लस बी π/2 है। सही। तो क्या तुमको लगता है कि सर ये जो दो दो वेरिएबल चल रहे हैं, tan b को मैं a में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो tan b इज cot a। तो कम से कम इतना तो क्लियर हुआ कि सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन किया जा सकता है, एंगल ए ओनली। तो tan a प्लस cot a, tan स्क्वायर ए, भाई वो सिमिलर टर्म को मैंने कलेक्ट कर लिया ना, प्लस cot स्क्वायर ए, tan क्यूब प्लस cot क्यूब। सही। अब तुमको फील हो रहा है क्या कि सर tan a प्लस cot a में कन्वर्ट करते हैं, तो आई गेस जिसको फॉर्मूले आते हैं tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर -2 इंटू tan a cot a विच इज 1 ओनली। इसी तरह से tan a प्लस cot a में इसे भी लिखते हैं, तो tan a प्लस cot a का होल क्यूब। सोचो, -3 tan a इंटू cot a विच इज 1 इंटू tan a प्लस cot a। सोचो इस बात को, इज 70। अब तुमको ऐसा लगता नहीं कि सर tan a प्लस cot a को t ले लीजिए, तो व्हाट डू आई गेट, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, अरे मैंने इसे टी बोल दिया यार, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर -2t -72। आई कलेक्टेड ऑल टर्म्स वन साइड। ये मैनिपुलेशन तुमको समझना पड़ेगा, है ना। आई एम कॉलिंग tan a प्लस cot a टू बी t। अब क्यूबिक आ गई, कहना सर क्वाड्रेटिक तो ठीक से सॉल्व करनी नहीं आती, ये क्यूबिक कब से आने लग गई, ठीक है। तो ये सब आइडियाज तुम लोग आगे जाके सीखोगे, तो एक्चुअली तुम समझ रहे हो कि सर क्वाड्रेटिक तक तो ठीक है। तो जब हायर डिग्री इक्वेशंस आते हैं ना, तो मोस्टली वो हिट एंड ट्रायल से एक आंसर कि सर हिट एंड ट्रायल से कोई एक वैल्यू आ सकती है क्या। और हिट एंड ट्रायल जो होता है ना हायर डिग्री प्रॉब्लम्स में, यूजुअली भी प्रेफर हिट एंड ट्रायल। मतलब ज्यादा टफ क्यूबिक इक्वेशन नहीं देंगे कि एक क्यूबिक ऐसी दे दी जिसका आंसर आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, देन कुछ डिफिकल्ट लिख दो यार, 3 - 2 क्यूब रूट 2 लाइक दैट, इस तरह के रूट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत टफ हो जाएगा, है ना। इन सबको जिसको पढ़ना होगा वो हॉलैंड नाइट का मिसलिनियस सेक्शन पढ़ेगा, वहां पर एक जनरल क्यूबिक सॉल्व करनी सिखाई है ना। और मजे की बात यह है कि इस तरह के आइडियाज ओलंपियाड तक में नहीं आते, है ना, तो हम किसके लिए पढ़ें, राइट। तो हिट एंड ट्रायल यूजुअली आसान कंसेप्ट होता है कि इजी वैल्यूज को पुट करो। तो हिट एंड ट्रायल में लोग क्या प्रेफर करते हैं कि सर 0 चेक कर लो, +-1 चेक कर लो, +-2 चेक करो, +-3, इस तरह की वैल्यू। और समटाइम्स जैसे कि सर ये वैल्यूज 1/2, 1/3 लाइक दैट। तो हिट एंड ट्रायल लोग ज्यादा टफ वैल्यूज को ट्राई नहीं करते हैं, है ना।
ऐसा कभी नहीं होगा कि बाई हिट एंड ट्रायल आंसर इज 5/7, ये किसी को क्लिक नहीं करने वाला, ठीक है ना, कि हिट एंड ट्रायल से दिख गया मुझे। तो मेरे ख्याल से हिट एंड ट्रायल से टी को 1 नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 3 आई थिंक 3 भी नहीं कर रहा है, 4 करके देखो, तो 4 64 प्लस 16 कितना होता है 80 -8 -72 4 कर गया भाई। तो अब तुम समझते हो कि सर 4 इसका रूट है, और पॉलिनोमियल का रूट होने का मतलब क्या होता है, फैक्टर, t-4 इज अ फैक्टर। तो अब तुम फैक्टर क्रिएट करो, तो टी क्यूब हो गया माइनस, बहुत टाइम हो गया, -4t² प्लस 5t², so this comes out plus t², -20t, मुझको चाहिए -2t, तो प्लस 18, आई थिंक 72 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक का तुम आंसर निकालो, कुछ भी नहीं आ रहा कि सर इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक, तो ओनली आंसर इज t = 4, मतलब tan a + cot a = 4। अब तो यार तुम कर ही लोगे कि सर tan + cot a 4 आ गया, इसको आप एलसीएम लेकर के लिखो तो ये 1/sin a cos a आ गया इज 4, तो मेरे ख्याल से यहां से sin 2a निकल आया, तो sin 2a इज हाफ आ गया ना, हाफ, sin 2a इज हाफ। अब इसके आगे तुम खुद कर लेना, तो कल का होमवर्क ओनली अप टू 15, क्वेश्चन नंबर 4 to 15 ऑफ एक्सरसाइज 2, ये जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2, ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।